नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ढ, ड और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। अब हम बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर नंबर 1 प्रयत्न के आधार पे और नंबर दूसरा अभ्यंतर के आधार पर। प्रयत्न के आधार पे जो व्यंजन है वो है स्पर्श व्यंजन। इस स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वर्ग होते हैं और इसमें वर्गों की संख्या 5 होती है। नंबर 1 क वर्ग, नंबर 2 च वर्ग, नंबर 3 ट वर्ग, नंबर 4 त वर्ग, नंबर 5 प वर्ग। और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कुल मिलाकर के पाँचों वर्ग में 25 अक्षर होते हैं। तो क वर्ग में जो 5 अक्षर हैं वो हैं क, ख, ग, घ और गौ। अगर हम बात करेंगे प्रत्येक वर्ग के उच्चारण स्थान की, तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कंठ का मतलब होता है गला, क्योंकि क वर्ग की जो ध्वनि है वो गले से आती है। जैसे क, ख, ग, घ और गौ। तो इसमें च वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। इसमें च, छ, ज, झ, य, क्योंकि इसका उच्चारण ताल से होता है। अब तीसरा वर्ग आता है ट वर्ग। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य है। इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण, क्योंकि इन वर्गों में इस वर्ग में जीभ मुड़ जाती है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहा जाता है। इसके बाद चौथा वर्ग आता है त वर्ग। त वर्ग को का जो उच्चारण स्थान है वो दंत्य है, क्योंकि इसे दांत से इसका उच्चारण होता है। जब जीभ का स्पर्श दांत से होता है तो इस वर्ग में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, दंत्य। त, थ, द, ध और नौ। नौ का 2 उच्चारण स्थान होते हैं। इसको नासिक भी कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान नाक से भी होता है। इसके बाद हम चलते हैं 5वां वर्ग की तरफ, जिसका नाम है प वर्ग। इसका है ओष्ठ, क्योंकि इस वर्ग का उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण ओंठ के द्वारा होता है। जब तक दोनों ओंठ आपस में नहीं चिपकेंगे तब तक इसका उच्चारण नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। प, फ, ब, भ और म। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, चाहे वो गौ हो, चाहे वो य हो, चाहे वो अणा हो, चाहे वो न हो, चाहे वो म हो, इन प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक भी होता है। अब हम बात करते हैं घोष और अघोष की, कि घोष वर्ण किसे कहते हैं और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। तो घोष जो वर्ण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। अब हम बात करते हैं किसकी तरफ, प्राण तत्व के आधार पे वर्गों की वर्गीकरण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। अब हम बात करते हैं अगला व्यंजन की, जिसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की में कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण, य, र, ल और व। अब हम बात करते हैं य वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। र वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है, माने उसका दांत से उच्चारण होता है। ल और व जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ये दांत और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोले जाते हैं। और ये वर्ण घोष तत्व के आधार पर सघोष होते हैं और प्राण तत्व के आधार पर ये अल्प प्राण होते हैं। अब यहाँ पे नोट कर रहे हैं हम कि क्या क्या वर्ण हैं। य और व क्या है, ये अर्धस्वर है। अर्धस्वर का मतलब क्या होता है, ध्वनि जो कभी, अर्धस्वर किसको कहते हैं, ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी क्या होते, व्यंजन हो। तो
तो ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। फिर दूसरा नोट्स है रॉ। लॉ लुंठ या प्रकंपित है, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर क्या होती है? स्पर्श करे, उसको हम क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। इसके बाद तीसरा अक्षर आता है लॉ, जिसको हम पार्श्विक या जिसके पार्श्विक का मतलब क्या होता है? जिसका उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाती है। अब हम अगला वर्ण की बात करते हैं, जिसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसमें 4 अक्षर आते हैं, सौ, सौ, सौ और हौ। तो सौ का जो पहला सौ है उसका उच्चारण स्थान तालु है, लेकिन जो दूसरी सौ है उसका उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है, यानी जीभ मुड़ जाए। इसमें उच्चारण के समय से क्या होता है? जीभ मुड़ जाती है। लेकिन सौ वर्ग का जो उच्चारण स्थान हो क्या है? दंत्य है, यानी उसका दांत से स्पर्श होता है। लेकिन ह का कंठ वर्ग है। लेकिन इसमें जो मूर्धन्य है 4 अक्षर, उसका क्या होता है? अघोष है। घोष तत्व के आधार पर क्या है कि तीनों सौ क्या है? अघोष है। लेकिन प्राण तत्व के आधार पे तीनों सौ क्या है? महाप्राण है। लेकिन इनमें ह जो है ये सघोष है, और सघोष के साथ ये प्राण में महाप्राण है। इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पे स्वरों के बारे में। तो बाह्य प्राण के आधार पे घोष और अघोष हमने बात कर दिया, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बात कर दिया। आज की क्लास यहीं पे विराम।